नमस्कार बच्चों, मैं पूनम रल्हन आज आपको संज्ञा के विकार पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको संज्ञा के विकार समझाऊं, आपके लिए ये समझना आवश्यक है कि ये विकारी शब्द होते क्या हैं, ये विकार हैं क्या। बच्चों, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो जो शब्द संज्ञा में परिवर्तन लाते हैं वे विकारी कहलाते हैं। इनमें हम पढ़ते हैं लिंग, वचन तथा कारक, और लिंग, वचन तथा कारक के कारण संज्ञा का जो रूप बदल जाता है उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आज इस कक्षा में मैं आपको संज्ञा का पहला विकार लिंग समझाने जा रही हूँ। बच्चों, हमने ये तो समझ लिया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन हम संज्ञा को जब नाम से पुकारते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन है और कैसा है। इसके लिए हमें उनका लिंग जानना आवश्यक था। जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह स्त्रीलिंग, और जो पुल्लिंग जाति का कराते थे उन्हें पुल्लिंग कर दिया। तो इसलिए व्याकरण के अनुसार लिंग के हम अर्थ को इस प्रकार समझ सकते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का या पुरुष जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। बच्चों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे नौकर काम कर रहा है, नौकरानी काम कर रही है। नौकर काम कर रहा है तो इसमें क्रिया क्या है? रहा है। नौकरानी स्त्रीलिंग होते ही काम कर रही है तो क्रिया भी बदल गई। तो इस प्रकार आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लिंग परिवर्तन करते हैं तो उसके साथ आने वाले क्रिया शब्दों का भी विशेष ध्यान आप रखेंगे। बच्चों, इस प्रकार आप ये तो समझ ही गए होंगे कि लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत भाषा में आप लिंग के 3 प्रकार पढ़ते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। परंतु हिंदी में ये 2 ही हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों, अब हम समझेंगे पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे पिता, नौकर, घोड़ा, अखबार, पेड़, घर, स्टेशन, सेठ, गधा, छात्र आदि। उदाहरण देखिए, सेठ जी रुपए गिन रहे हैं, गधा बोझ ढोता है। अब स्त्रीलिंग देखते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे दादी, सेठानी, घोड़ी, कुर्सी, छात्रा, लड़की, शेरनी, गाय, अध्यापिका आदि। माँ कुर्सी पर बैठी हैं, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। इस प्रकार अभी तक आपने समझा कि कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। परंतु बच्चों, हमने ये भी देखा है कि जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है वो सब अलग अलग हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंगों में बहुत भेद हो जाता है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे अगर पुल्लिंग शब्द भाई है तो स्त्रीलिंग में वो बहन हो जाएगा, पिता का माता हो जाएगा, विद्वान का विदुषी, बैल का गाय, ससुर का सास, साधु का साध्वी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द जो हैं वो हमें भाषा का अच्छे से ज्ञान कराते हैं। परंतु बच्चों, आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि जब हम लिंग बदलते हैं तो उसके साथ साथ हमें अपने क्रिया शब्दों पर भी विशेष ध्यान देना होता है। परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जिनको देखकर हम नहीं समझ पाते कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ऐसे में हम उनके साथ वाक्य लगाएंगे या तो उनका विशेषण चेक करेंगे, विशेषण देखेंगे। विशेषण शब्दों से भी हम जान सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे आम मीठा है तो आम पुल्लिंग हो गया। इमली खट्टी है तो हम ये जान जाएंगे खट्टी शब्द से कि वह स्त्रीलिंग है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आपने लिंग को बहुत अच्छे से समझा होगा। अगली कक्षा में मैं आपको वचन के बारे में जानकारी प्रदान करूँगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।